रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी, उसके बराबर कोई ने करी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं था। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को, तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है। प्रतिदिन उसका पुण्य, जो माँ ने एक लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। ध्यान। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति? पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार। और पत्नी और धर्मपत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है, इसका मुंह नहीं देखना। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए, पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो, पर मुझे ला कर दो। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले जाए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे। घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिस घर में माता पिता भाई बंधु में से कोई भी, बुजुर्ग में से, बेटों में से, बेटी में से कोई ना कोई शिव की साधना में भगवान शिव, जरूरी नहीं है ये तो कोई पिछले जन्म का कोई अपना कर्म होता है, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म।
कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म हो जाता है जिसके कारण बस कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जीवन अच्छा मिल जाता है, सत्कर्म करने का मौका मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के कर्म। देवराज ब्राह्मण की माता धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, सत्कर्मी थी, पर देवराज चोरी करता था, गलत काम करता था। तो किसी ने कहा भाई माता इतनी पुण्यवान है, माता इतनी धर्मात्मा है, माता इतनी पुण्यवान है, धर्मात्मा है रसीद है, तो बच्चे को भी धर्मात्मा पुण्यवान रसीद होना चाहिए। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रही, महापुराण की कथा वर्णन कर रही और शिव पुराण कर रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। ऐसा नहीं है, आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला, माता को माता के कर्म के अनुसार उसको जन्म मिला। जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया की सारी सुख हमारे पास अपने आप आए, अपने आप। हम कुछ करेंगे ही नहीं, विचार कर कर बैठ गए कि सब है भगवान की कृपा है, सारी अंबारियां भरी पड़ी हुई है, डब्बे भरे पड़े हुए हैं, सब रखा हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं। मेहनत तो करना पड़े, परिश्रम तो करना पड़े। यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करो। परिश्रम में पीछे नहीं आते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, शिव पुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, खूब खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, और साथ में मेहनत के साथ में एक काम और करो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो, शिव को अपना। मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्यानगर केट गांव का रहवासी हूँ। मैं रेलवे स्टेशन में बोरी उठाने का काम करता हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ। एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। पत्र दिख रहा है एलईडी पर, एलईडी पत्र दिख रहा है सबको, पढ़ना साथ में। मेरा बेटा गौरव शेडे 2 साल से आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहा था, हर बार थोड़े गुणों से फेल हो जा रहा था। एक बार मैंने टीवी पर कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद सीहोर गया, और सीहोर से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष लाने के बाद से मैं और मेरी पत्नी शारदा हम रोज मंदिर जाने लगे। सुबह 5 बजे जाकर मंदिर की साफ सफाई करने लगे और महादेव की पूजन करने लगे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा कोटा राजस्थान में इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और भारत देश की सेवा में लगा हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगना कठिन है। मैं कहता हूं लगन अच्छी है, निश्चित विश्वास है, और आप अपना यदि कर्म कर रहे हो तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिव पर भरोसा। बाबा को धन्यवाद देना, अपने माता पिता को साधुवाद देना, अपने माता पिता को धन्यवाद देना कि तुमने अपनी जिंदगी में जो एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो शिव की भक्ति करी, आपने जो शंकर का भजन किया, आपने जो शिव का स्मरण करा, आपने जो शंकर का नाम जाप किया, आपने, आपके माता पिता ने जो शंकर की भक्ति करी, उस शंकर की भक्ति का फल ये मिला कि मेरा आपके घर में अच्छे कुल में जन्म हो गया, अच्छा शरीर मिल गया, और भगवान शंकर की कथा, आपकी कृपा, कोई दूसरे की नहीं। कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म सत्कर्म हमको यहां लेकर आ गया, बैठ गया, कथा श्रवण कर। इतने लोग रहते हैं, उन्होंने बताया भी कि इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं, इतना सब है, सब चीज का ज्ञान था। तो हमने फिर बाद में पूछ भी लिया, तुम्हारी उम्र कितनी है भाई? इतनी सारी बात ज्ञान की तुम्हारे भेजे में भरी है, तो फिर, और उम्र से तो तुम अभी कम ही लग रहे हो। तो फिर हमको तो पूछना पड़ा कि इतने छोटी उम्र में भी तुमने इतना सारा सिरूर का पूरा इतिहास सुना दिया। आज के नवयुवक बच्चे तो खुद के हिसाब सुनाते हैं कि मुझे ये परफ्यूम पसंद है, मुझे ये चश्मा चाहिए, मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे ये सी व्यवस्था। पर तुमने अगर सिरूर का पूरा इतिहास सुना है तो इतनी बड़ा आबादी, तहसील सिरूर में
पुणे के नजदीक लगे हुए इस शहर में इतने लोग रहते हैं, पर विचार करना इतनी बड़ी आबादी, क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच सकते हैं? नहीं। शिव महापुराण की कथा में वही आता है जैसे मोहल्ले में शादी होती है, कॉलोनी में शादी होती है, पर पूरे कॉलोनी वालों को नहीं बुलाया जाता। मोहल्ले में शादी होती है तो पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया जाता। समाज में शादी होती है तो पूरी समाज को नहीं बुलाया जाता। गांव में शादी होती है तो पूरे गांव के लोगों को नहीं बुलाया जाता। नगर में शादी होती है तो पूरे नगर वालों को नहीं बुलाया जाता। जिससे अपना लगाव होता है, प्रेम होता है, जिसको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है, वो लिफाफा देगा तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। अगर वो कुछ सामान देगा तो मुझे देना पड़ेगा। जिससे अपना लगाव होता है उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह शिरूर में भले हजारों लाखों लोग रहते हो, पर शिव पुराण में मेरा भोले बाबा उसी शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है, जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा, और प्रदोष, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाए, दो चीजें हैं, एक अहंकार है और दूसरा संस्कार है। और दोनों ही इस मानव जीवन में रहती है, दोनों ही इस मानव जीवन में है, अहंकार भी और संस्कार भी। और दोनों में एक अंतर बड़ा भारी लगता है, बहुत भारी अंतर। वह अंतर है जब मनुष्य अभिमान में डूबता है, अहम में डूबता है। दोनों ही मानव जीवन में, दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और वह अंतर कौन सा कि अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को भी देखता तक नहीं। अहंकार आता है तब व्यक्ति किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, दोनों से। संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ है। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोड़पति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि ये परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है। और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के, प्रत्येक मनुष्य में जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे,
ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए, और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान विष्णु प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे, खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर खोलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा ना करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना कि उस शिव की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा हुई है तो तुम भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे हो। और तुम की धरा पर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी, तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात किया। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास, एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात को। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा, इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव देवासुर संग्राम में वो भी चला गया, तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग हैं, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, वैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है, तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो, वो क्या देंगे। तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है, एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। कल एक किसी ने एक वीडियो, सिंदूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा, सिंदूर की वीडियो है। और उसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति
यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता। और मैं उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी कर रहे हैं। श्री प्रकाश भाई रसिक लाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने भी, एक सहजता का विषय, जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है। एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पर बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और एक करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, तो जीवन का एक सुख हमको प्राप्त होगा। उनके पास है ही नहीं। सभी लोग कहते थे कोरोना काल में, जब कोरोना काल में नहीं, नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो सब कहते थे हमारी माता जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीजी के पास तो कुछ भी नहीं है, जितना तो तुम्हारी दुकान में नहीं निकला उतना जीजी के चावल के डब्बे में निकल गया, और चावल के डब्बे में निकल गया। तुम्हारे नोट तो फ्रेश निकले, उसके तो कीड़े खा गए। सोचो कितनी करोड़पति होगी जिसके नोट कीड़े खा रहे हैं। दिखता है कुछ नहीं है, और ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान खूब दे देना तो भी किसी के सामने बताना नहीं कि खूब दिया। नम्रता रखना, जनमानस में प्रेम परोसते रहना, ये जीवन का सुख है, ये जीवन का नम्रता दी श्रेष्ठ संस्कार का लक्षण ही है। और सावधान होकर अपनी जिंदगी को जीते। अब देखिए, भगवान विष्णु मुख से कह रहे हैं कि शंकर जी हमको दे सकते हैं, और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते हैं। देवता है ना, इंद्रदेव भी देवता है ना, देवता को तो देवता का साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं शंकर भगवान सब दे सकते हैं। पर आज का जमाना इतना विचित्र चल रहा है, आज का जमाना आज से नहीं पूर्व से ही चला आ रहा है। जब देवता देवता के नहीं हो पा रहे हैं, इंद्रदेव भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, जब देवता देवता के लिए कह रहे हैं, तो आज के जमाने में कौन है जो आपका साथ देगा? इसलिए थोड़ा सावधान होकर जिंदगी जीना। अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं, उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं। कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है सनातन में, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उंगली नहीं उठा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर अपशब्द नहीं कर रहा है। अपने ही अपने को आक्षेप लगा रहा है, अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं। और उसमें हमारा सनातन धर्म इन एक दूसरे की, सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे निवेदन है, एक होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो। कितना भी वैभव है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितनी भी संपदा है आपके पास में, कितनी भी विद्वत्ता है आपके पास में, कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, एक लंका का राजा रावण और एक श्री हनुमान जी महाराज। आप सबके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है। बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। रावण इतना विद्वान है।
अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे हैं, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, पर हनुमान जी को विद्यावान कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणी अति राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाता। आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं, सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई करना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप।
खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल में चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ, बच्चा चुप। इतनी प्रीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा, बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा घर जाना, माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस लेना। अदालत से केस वापिस, ठीक है जी। हमें प्रसन्नता इस बात हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात। महाराज शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं, शिव के पास में दिखावा नहीं है। भोले हैं, नम्र हैं, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहे हैं क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है। वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे, वही और जब शिव जी पर हमारा पूर्ण भरोसा होता है, विश्वास होता है, दृढ़ता होती है तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, क्या लेकर आए हो अपने साथ? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, बाबा के प्रति आपका भरोसा कि शिव है। मैं कथा सुनूंगी बैठकर, बाबा से प्रार्थना करूंगी बैठकर, वहां की रज को, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी और मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी झोली खुशियों से भर देगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक पत्र और आया है, लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। लता, पत्र एलईडी पर चल रहा है, लता रामदास पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ, हाथ हिला तो एक बार। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं लता पाटिल कोपरगांव की रहवासी हूँ। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन
सफलता नहीं मिली। मैं 2022 से टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और जैसे बताए वैसे पूजा करना शुरू किया। मेरे साथ मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। मैंने और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप जैसे कहते हैं वैसा ही पूजा करती है। आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बेटे से कहा कि बस तू एक काम कर, अपनी मेहनत कर, परिश्रम कर और शिव जी पर भरोसा रख। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा से, आप कहते हैं कि बाबा हाथ पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है गुरुदेव। और बाबा की कृपा से 4 जगह पर मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 4 सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ। बाबा की ऐसी कृपा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आती हूँ। मेरे बेटे ने एक नौकरी चुनी और बाबा की कृपा से आज वो ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर ये। एक शिव पर भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा दृढ़ है तो शिव सुनता है।